दोस्तों चलो आज प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा सीखते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है, ये हमारे लेक्चर्स है और यहाँ पे हमारे 10 लेक्चर पूरे हो गए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे हम हायर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और रादर देन अ लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो चलो हम अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं। किंग ट्रेंड हमारा पूरा हो गया। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, दोनों सिमिलर से ही हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन भी हमारी जहाँ पे सपोर्ट होता है वहीं पे बनाई जाती है और जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वहीं पे हमारी ट्रेंड लाइंस बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अब हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं तुमको लेके चलता हूँ। और आज हमारा जैसे कोई स्टॉक देख लेते हैं जिसमें आज हमारा ट्रेडिंग भी हो रही है अभी, क्योंकि मार्केट खुला हुआ है तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीखते सीखते हम आराम से, मार्केट जब ऑन है तभी हम सीखते सीखते आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी ये स्टॉक दिए हैं कुछ अच्छे हमने यहाँ पे जो हमारे स्क्रीनर पे आए हैं। ये जिन्होंने कोर्स ले लिया है उनको पता है कि स्क्रीनर पे हमने कैसे ये एक स्टॉक सर्च किया है। उसके बाद हमने अपना जो GRSC है उसमें हमने अपना इंडिकेटर लगाया था और यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड हमें दिख रहा था तो हमने ये कैप्चर किया है। ठीक है, अभी हमने सीखा नहीं है कैसे इंडिकेटर लगाना है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अभी हमारे प्राइस एक्शन के बाद ये टॉपिक आएगा। ठीक है, तो अभी डोंट वरी, अभी हम ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं। यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे स्टार कर रखा है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे स्टार नहीं कर रखा, मतलब फेवरेट नहीं कर रखा, वो यहाँ पे जाएंगे, अपना ड्राइंग पैनल ऑन करेंगे और ये जो है डॉट, ऐसी डंडी सी और डॉट, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये बनानी कहाँ है आपको, ये आपको हाइयर टाइम फ्रेम पे बनानी है। ठीक है, ये सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो ट्रेंड लाइन में बहुत एरर होने के चांसेस होते हैं। अब हमारे इंडिकेटर और बहुत सारी एडवांस चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी प्राइस एक्शन में सिखाना है तो सिखाना है कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक वो बता देता हूँ तरीका इसको लगाने का। सबसे पहले आपको हाइयर टाइम फ्रेम करना है, या तो 1 आवर या फिर डेली। ठीक है, तो डेली में तो ये देखो, जो ऐसे ट्रेंड है उसमें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ट्रेंड लाइन लगाने के लिए, तो ऐसे में तो आपको 1 आवर में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी आपको बाउंस दिख रहे हो वहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। ठीक है, अब देखो जैसे इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ, ये तो फिर इंडिकेटर हमें कुछ करने नहीं देगा। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाउंस है, फिर एक यहाँ पे बाउंस है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है, तो फिर यहाँ पे हमारा नीचे आया है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन में कैसी चीज़ें वर्क करती है ना, वो हमारा इंडिकेटर भी बताता है। लेकिन ट्रेंड लाइन अगर सोचो इंडिकेटर ना हो तो फिर हमें कैसे ट्रेड करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा बाउंस हो रहा है, यहाँ पे भी हमें बाउंस सपोर्ट मिल रही है, तो हमारा जो तीसरा होता है वहाँ पे हमें ट्रेड करना होता है। 2 कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे या तो ये यहाँ से बाउंस करता, या फिर ये क्या करता है ना, ऐसे जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके एक बार रीटच करता है इस ट्रेंड लाइन पे, फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलता है और फिर यहाँ पे हमको सेलिंग करनी होती है। ठीक है, पूरे स्टॉक मार्केट में अगर किसी ने ये चीज़ सीख ली, ये चीज़ और एक जो हमारा सेटअप है, जो हमारा फ्लैग पैटर्न का सेटअप है, वो ये 2 चीज़ें किसी ने अगर सीख ली तो वो बहुत अच्छा मार्केट में ट्रेड कर सकता है। ठीक है, अभी हम ट्रेंड लाइन सीख रहे हैं, इसको हम बाद में सीखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। यहाँ पे हम बाय यूजिंग प्राइस एक्शन में सीखेंगे फ्लैग पैटर्न। ठीक है, तो चलो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इस पर ध्यान मत दो। तो ये हमारा है, चीज़ें हमारी ऐसी है। तो यहाँ पे जो रीटच है ना, यही दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहीं पे हमको ट्रेड हमेशा लेनी होती है। ठीक है, और यही हमारा ट्रेड, हमारा इंडिकेटर हमको बताता है। ठीक है, जैसे कि रिमूव ड्राइंग, यहाँ पे देखो डाउन साइड का ट्रेड आ रखा है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया अभी के लिए। और हमारा सेलिंग में भी ऐसे ही होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, मार्केट ऐसे नीचे आता है, हमेशा आप ऑब्जर्व करोगे, और ऐसे फिर एक रेंज में रहेगा और यहाँ से ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा। हमेशा मार्केट का यही ट्रेंड होता है, ये जो मैंने आपको दिखाया। तो इसमें ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइंस खींचनी पड़ती हैं, यहाँ पे और ये यहाँ पे, सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया, लगभग यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपको चार्ट पे दिखेगा। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे
अमराजा बैटरी ले लेते हैं, ये अभी थोड़ा डाउनफॉल में चल रहा था कुछ दिनों पहले, तो इसमें आपको मैं डाउनफॉल की दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जैसे चल रहा है ना, अब आपको दिखेगा मैंने जो बिल्कुल पेन से बनाया था वो आपको यहाँ पे लाइव दिखेगा। ये देखो यहाँ पे अगर मैं ये ट्रेंड लाइन खींच दूँ तो ये देखो डाउनफॉल है ना, दिख रहा है आपको। कभी भी ये वी शेप रिकवरी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी स्टॉक वी शेप रिकवरी नहीं कर सकता ऐसे, जब तक कि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ ना आ जाए, एकदम से कुछ डील ना मिल जाए बड़ी सी, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे ना आ जाए, तब तक वी शेप रिकवरी कभी नहीं होती है। याद रखना, जो भी वी शेप रिकवरी करता है उसका स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब देखो ये नीचे आ रहा है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे नीचे आया, यहाँ गया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा नीचे नीचे आ रहा है। अब ये क्या करेगा, थोड़े दिन रेंज में रहेगा, दिखाता हूँ आपको। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो जो मैंने आपको बताया था, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे ये रेंज में रहता है थोड़े दिन। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, वरना यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो ये है दुनिया का सार, ये है हायर टाइम फ्रेम का कमाल। इसीलिए आपको एक टॉपिक पहले हायर टाइम फ्रेम पढ़ा दिया गया है, जिससे कि आप अच्छे से अपना बना पाओ ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट क्या है, जहाँ से मार्केट में बाइंग आ रही हो, और जहाँ से मार्केट में, जस्ट अ सेकेंड, फिर से हम एक बार रिवीजन करेंगे, डोंट वरी अगर अभी समझ में नहीं आया आपको। तो जहाँ से मार्केट में बार बार बाइंग आ रही हो, ठीक है, और जो आपको बाइंग जोन लग रहा हो, यानी कि क्या होता है ना, जो इन्वेस्टर होते हैं यहाँ पे, जो बाइंग करने बैठे होते हैं, उनको कुछ भाव पसंद आ जाता है, भाव यानी कि प्राइस, और कुछ लेवल्स पसंद आ जाते हैं। लेवल्स के बारे में भी हम बात करेंगे आगे, लेवल्स के। तो उस लेवल्स पे हमारी बाइंग आती है, तो वो आपको जब आप चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता, आपको थोड़ा बहुत बाइंग का जोन पता चलेगा, ठीक है। जैसे अमराजा बैटरी में अभी हमारे सामने जब खुल गया है, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे हमको ये बाइंग जोन दिख रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 बार यहाँ पे दिख चुका है, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे भी देखो बाइंग आई है, ठीक है। ये देखो यहाँ आया, यहाँ पे फिर से बाइंग आई, यहाँ गया, फिर से बाइंग आई, ठीक है। यहाँ पे फिर से बाइंग आई है। तो यहाँ पे अब जब ये यहाँ पे आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि फिर से हम अच्छे प्राइस पे हमें मिलेगा। इसको कहते हैं ना भाव भगवान छे। तो ये है वो भाव अमराजा बैटरी का, ये जो बाइंग जोन है यहाँ पे, ये 940 ऐसे डिसाइड होता है कि भाव कौन सा अच्छा है, ठीक है। अब ये मैंने मार्क कैसे किया है, यहाँ पे जाके आप, यहाँ पे आप बॉक्स आपको मिलेगा, बॉक्स बता देता हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा, एक सेकेंड। मैंने तो एक्चुअली स्टार कर रखे हैं सारे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। आप भी इनको पहली बार तो ढूंढना, फिर स्टार कर लेना सबको, ठीक है। ये रहा रेक्टेंगल, ठीक है। चलो यहाँ पे अपना इसको यहाँ पे ऐसे बाइंग जोन आपको पता चल गया। अब जहाँ से सिमिलरली इसका वाइस वर्सा, जहाँ पे हमारी सेलिंग हो रही है, उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि हमें आगे जाके प्रॉफिट बुक भी तो करना है, प्रॉफिट बुक करना है, अपना टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो इस जोन के नीचे ही रखना है। और अपना, अगर आपने यहाँ पे बाइंग करा है, आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको इस सेलिंग जोन पे रखना है, ठीक है। कहीं भी ट्रेड में नहीं घुसना, हमेशा आपको बाइंग जोन में घुसना है, ठीक है। और ये जो आप देखो इंडिकेटर आपको ना हमेशा हेल्प करेगा। ये जो आपने इतने पैसे दिए हैं 2500 रुपये, बहुत ही महंगा, ज़्यादा है 2500 रुपये, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जब आपको जोन में है तब ये इंडिकेटर अच्छे से काम नहीं करता है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा जोन का एरिया है। तो अभी हमें इन एरोज़ पे ध्यान नहीं देना है, या फिर और लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना आप, तो आपको अच्छे से वर्क करते हुए भी दिखेंगे ये। जैसे 1 आवर में चलो, ये देखो यहाँ पे एटलीस्ट थोड़े से बाइंग के अच्छे हैं, ठीक है। ये देखो अच्छा ट्रेड है, ये अच्छे ट्रेड है, यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स हैं, ठीक है। अब मार्केट है तो आपको ऐसे ध्यान देना है चीज़ों पे, ठीक है। तो अब इसको होल्ड करो, इसको बंद करो और अपना सीखने पे ध्यान लगाओ, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बता दिया है कि ट्रेंड लाइन कहाँ को खींचनी है। अब एक और बात, अब हम फंस गए कि हम हाइयर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को फॉलो करें या फिर लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, ठीक है। तो जैसे कभी कभार क्या होता है, निफ्टी में ही दिखा देता हूँ मैं आपको।
डेली कैंडल पे मैं चलता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होगा ना, हाइयर टाइम फ्रेम पे तो आपको देखो ये यहाँ पे ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन हो गई 3 पॉइंट की, 1 2 3, ठीक है। अब अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, जैसे 15 मिनट पे जाओगे, तो आपको दिखेगा कि ट्रेंड लाइन कुछ काम ही नहीं कर रही है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ से सेलिंग हो रही है, ये यहाँ से सेलिंग हो रही है, सेलिंग, ये क्या है फिर। तो यहाँ पे हमें एक और छोटी टाइम फ्रेम की चल करनी पड़ती है ट्रेंड लाइन। जैसे आप इस दिन में हो, अगले दिन यहाँ हो, फिर तीसरे दिन आप यहाँ से सेल कर रहे हो, फिर चौथे दिन आपको ये ट्रेंड लाइन मिली, फिर पाँचवें दिन ये मिली, ठीक है। फिर यहाँ पे रेंज में रह के ये ऊपर निकल गया, फिर इसने यहाँ से बाउंस कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब वॉल्यूम वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें हमेशा आपको हाइयर टाइम फ्रेम की ही ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, तो उसमें क्या होगा, आप एक हाइयर टाइम फ्रेम की लगाओगे ट्रेंड लाइन और एक छोटे टाइम फ्रेम की, बहुत सारी सिचुएशन आएगी आपके सामने, ठीक है। तो आपको उसमें हाइयर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। ये हमारा हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद, चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसमें भी आपको हाइयर टाइम फ्रेम में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने हैं, ठीक है। जैसे डेली टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने हैं कि ये देखो यहाँ पे सपोर्ट कितने अच्छे हैं, हो सकता है इसको तोड़ के भी नीचे आ जाए, फिर ये वाला सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि ये हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये देखो, ये हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है फिर क्या होता है। तो जैसे हमारा ये है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ से ट्रैवल करके आया, ठीक है, कैसे आएगा मैंने आपको बताया, ऐसे ऐसे आया और यहाँ पे रेंज में रह गया, तो यहाँ पे जब निकलेगा ना, तो ये फिर से इस पे टच करने आएगा, जैसे ट्रेंड लाइन में टच करने आता है, रीबाउंड कहते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको बताना ही था ये। तो जैसे इसने अब ये ऊपर निकलेगा ना, तो यहाँ से ये इस जो पहले रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे स्विच होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे क्या नाम है, हमारे ट्रेंड लाइन में वर्क होता है। जैसे हमारी जो ट्रेंड लाइन पहले ऐसे है, हमारी ट्रेंड लाइन अगर ये ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, सपोर्ट ले रही है नीचे, सपोर्ट जैसे रेजिस्टेंस ले रही है ये, ठीक है। अब अगर इसे ऊपर जाना है तो यहाँ से ब्रेक करके इसी ऊपर वाली पे इस तरफ से चली जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है, जैसे कि हमारा बैंक निफ्टी में है, दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारा क्या था, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस चल रहा था, ये देखो बहुत दिनों तक चला, यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे सेलिंग आई है, और सेम पॉइंट में यहाँ पे सेलिंग आई है। जब इसने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, ब्रेकआउट में हम सीखेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। इसी में हमारा रिबाउंड वाली पॉइंट आता है। तो जब इसने भी यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो ये वापस यहाँ पे टच करने आता है रेजिस्टेंस पे, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। अब जैसे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, तो अब ये जब यहाँ से निकलेगा ना फ्यूचर में, तो ये यहाँ पे एक बार टच, जैसे यहाँ पे एक दिन निकला, तो ये यहाँ पे एक बार रीबाउंड करने आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस में गेम चलता है, जो फिर से आपको मैं एक बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में सिखाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना। तो अभी आपको मुझे लगता है कि ट्रेंड लाइन वगैरह सब लगानी ठीक से आ गई होगी। ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जहाँ पे सेलिंग जोन है या फिर जहाँ पे हमारे रीबाउंड्स आ रहे होंगे, वो आपको देखना पड़ेगा हाइयर टाइम फ्रेम पे। दिख रहा है कितना सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे से निकल गया जोन में रह के, नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, मानते हो। अब यहाँ पे जोन में रह के ऊपर की तरफ चल दिया, यहाँ पे जोन में रह रहा है, यहाँ से फिर रिबाउंड करके ऊपर की तरफ चल देगा। ये है हमारा कुछ कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और सपोर्ट है लगानी आ गई होगी, और हमारा जो इंडिकेटर है वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको ट्रेंड लाइन में प्लॉट करने के लिए। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, फिक्र मत करना,
बहुत ज़्यादा हम चांसेस अपनी ट्रेडिंग में प्रॉफिट के बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बढ़ा बढ़ा के हमारा चांसेस बढ़ के ही हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो पाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कैंडल पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।